बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाच डे सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू साइंस क्लास 5th पेज नंबर 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑन डिमांड वीडियो है जी। अगर आपको भी कोई ऑन डिमांड वीडियो चाहिए तो आप उसके रिसोर्सेज यानी उसके जो है ना वो मतलूबा किताब के मतलूबा सफ़ा की तस्वीर या तस्वीर भेजकर हमारे अबाउट से जो है ना वो ईमेल एड्रेस या हमारे व्हाट्सएप का जो है ना वो नंबर लेकर तो उसके ऊपर आप इनबॉक्स कर सकते हैं, या हर वीडियो के नीचे जो है वो तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको फ्री में ज्वाइन करके तो वहाँ पे भी आप अपनी मतलूबा वीडियो या ट्रेनिंग सेशन डिमांड कर सकते हैं। पेज नंबर 15, जर्मिनेशन ऑफ अ मेज सीड। मक्की के जो है वो बीज का उगाओ। व्हेन अ मेज सीड, जब एक मक्की का जो बीज है ग्रो उगता है इन सोइल, मकई भी पढ़ सकते हैं आप इसको, मक्की और मकई दोनों तरह से जो है वो पढ़ा जाता है। मकई बेसिकली जो है वो पंजाबी का लफ्ज़ है और उर्दू में मुस्तामल है यानी इस्तेमाल किया जाता है, और मक्की इसका असल जो है ना वो उर्दू वर्ड है। और व्हेन अ मेज़ सीड ग्रो इन सोइल, जब उसको जो है ना ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, मट्टी के अंदर उगाया जाता है, सोइल मट्टी, इट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स, ये जो है ना वो पानी जो है वो जज़ब करता है और स्वेल्स और कुछ हद तक फूलता है। फाइनली बिलाखिर इट सीड्स कॉट बर्स्ट, और इसकी जो ऊपरी जिल्द होती है, छिलका होता है, सीड कोट उसका बीज का, वो बस्ट, वो फट जाता है। द कॉटिलीडन गेट्स फूड, और कॉटिलीडन जो है वो गेट्स फूड फ्राम द एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म से जो है वो खुराक लेता है। एंड गिव्स इट टू द रेडिकल, और रेडिकल को देता है। एंड द फ्लोम्यूल, और फ्लोम्यूल को। द रेडिकल ग्रोज इनटू अ रूट, रेडिकल जो है वो उगता है इनटू अ रूट, एक जड़ की सूरत में। एंड द प्लोम्यूल ग्रो इनटू द शूट, और जो प्लोम्यूल है वो तने की सूरत में जो है वो उभरता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, यहाँ से पढ़ रहे हैं जी, बड़ा होता है। द कॉटिलीडन रिमेन्स इनसाइड द सोइल, जबकि कॉटिलीडन जो है वो ज़मीन के मट्टी के अंदर ही रहता है। एंड डज़ नॉट कम आउट विद द प्लोम्यूल, और वो प्लोम्यूल के साथ बाहर नहीं आता। लीफ स्टेम्स, अब नीचे फिगर के अंदर जो है ना वो डिटेल दी हुई है। जर्मिनेशन ऑफ मोनोकॉट सीड, और मोनोकॉट सीड के अंदर जो है ना प्लोम्यूल, कॉटिलीडन और सीड, पहले वो उसकी हालत दिखाई गई है, फिर रेडिकल है बनता है, फिर लीफ स्टेम बनता है, उसकी फिर रूट बनती है। ठीक है जी। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, हालतें या हालात जो उसके जो है वो उगने के लिए बहुत ज़्यादा, जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जर्मिनेशन हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अब इस्तेमाल किया जाता है, ये डिराइव किया हुआ है, तो आप वैसे इसका माना होता है उगना, तो साइंस के लिहाज से जर्मिनेशन को जर्मिनेशन ही बोल देते हैं। तो इस वजह से आपको मतलब जर्मिनेशन भी बोल देंगे तो गलत नहीं रहेगा, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए अगर आप उगाना के मानी कर लेंगे तो उन्हें फिर समझ आ जाएगी। नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, सॉरी, कौन कौन सी जो है ना वो ज़रूरतें हैं जो इस बीज को उगाने के लिए ज़रूरी हैं। सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर जो इसके साथ ज़रूरी टेम्परेचर है, वाटर पानी, मॉइस्चर, एयर ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन यानी हवा और ऑक्सीजन, एंड सनलाइट और रोशनी आर नेसेसरी, ज़रूरी है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, पानी सॉरी बीज के जो है वो उगाव के लिए। सूटेबल टेम्परेचर क्या होता है जी, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ज़्यादातर जो फूलों वाले पौधे होते हैं जर्मिनेट बेस्ट एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम 10 to 35 डिग्री, वो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा अच्छे उगते हैं। इफ़ यू प्लांट सीड, अगर आप बीज लगाते हैं टू लेट इन समर के आखिरी जो है ना वो दिनों में, द सीड जर्मिनेट पुअरली, तो वो जो है कम मिकदार में या जो है ना इतना अच्छा नहीं उगता। ओके जी। अब यहाँ पे जो है ना वो सीड प्लस वार्मथ, ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ इक्वल टू अ ग्रोइंग प्लांट।
ठीक है जी, वो सारा तफसील से दिया गया है। उसके बाद ये सफ़ा नंबर हमारा 15 था। सो दिस वाज एन अदर ऑन डिमांड वीडियो। So we will be right back with you with a new on demand video. So let me go now and say with me, do something more for humanity.